नमस्ते, मैं डॉक्टर निहारिका सैनी, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद। आज हमारा जो टॉपिक है, जो हम आज बात करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक का नाम है यू आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? आजकल जैसे कि हम बात करते हैं कि सब लोगों को स्ट्रेस है, किसी को मतलब सब लोग बात करते रहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, काम को लेकर स्ट्रेस है, फैमिली को लेकर स्ट्रेस है, या बच्चों को लेकर स्ट्रेस है। अगर बच्चे हैं तो उन्हें अपने करियर को लेकर स्ट्रेस है, पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस है। मतलब हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है। मतलब हर कोई बोलता रहता है मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है, कुछ काम नहीं हो रहा, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता मुझसे, बहुत स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस जो होता है एक हमारी खुद की एक सोच होती है, आपकी फीलिंग, जो आप फील करते हो और जो बिहेव करते हो, उससे आपका माइंड इफेक्ट होता है। जो भी आपने सोचा, आपने क्या फील किया, जैसे किसी को रोना आता है, किसी को हंसना आता है, और उसी से ही आपका बिहेवियर इफेक्ट होता है। तो इससे आपकी मेंटल स्टेट कंडीशन खराब होना शुरू हो जाती है। वही एक स्ट्रेस का एक रूप होता है। स्ट्रेस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर किसी को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसको लेकर भी स्ट्रेस है कि अगर जॉब बहुत अच्छी मिल गई है, करियर बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल इश्यूज भी अच्छे, लेकिन फिर भी सबको स्ट्रेस है, तो वो भी एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। लेकिन अगर जब किसी की कुछ लॉसेस हो जाते हैं, अगर फैमिली में किसी की डेथ हो गई, या कोई इलनेस है, कोई बीमारी है, किसी को कुछ हो गया, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए हैं, या करियर की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, ये कुछ नेगेटिव स्ट्रेस होते हैं। अभी जैसे कि कोरोना का समय है, कोरोना के लिए बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में हैं कि लोगों को लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे हम मैनेज करेंगे। अगर किसी फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो फैमिली मेंबर को भी ये डर लगने लग जाता है कि हम कैसे इस चीज़ से निकलेंगे। अगर हमारा फैमिली मेंबर कोई एक्सपायर कर गया या कुछ से कुछ हो जाएगा तो कैसे कुछ होगा। इस सब चीज़ को सोच कर मन बहुत परेशान होना शुरू हो जाता है, और फैमिली मेंबर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पहले से लेकर बहुत ज़्यादा वरी होना एक स्ट्रेस का एक रूप है। कोरोना के केसेस में माना गया है, जो अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है उनकी बहुत ज़्यादा डेथ होना स्टार्ट हुई है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बॉडी में, जो ब्रेन में हार्मोनल, जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, उसका लेवल बढ़ने से कोरोना के केसेस की डेथ ज़्यादा हुई है। कोरोना में लोगों को स्ट्रेस का मेन कारण यही है कि लोग इफेक्ट हो रहे हैं कि पॉजिटिव, हम पॉजिटिव तो नहीं, अगर किसी की रिपोर्ट भी नहीं आई, नॉर्मल अगर वायरल इन्फेक्शन है भी, तो उससे भी लोगों को एक स्ट्रेस है कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो मतलब पेशेंट भी खुद एक वरी है स्ट्रेस को लेकर, मतलब कोरोना पॉजिटिव होने के लिए, और फैमिली मेंबर भी वरी है, एक टेंशन में एक पार्ट है उनका बढ़ रहा है कि क्या होगा उसको लेकर। अगर फैमिली मेंबर, अगर यहाँ हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है तो फैमिली मेंबर अपनी घर में रहकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं। कि अगर किसी फैमिली मेंबर को स्ट्रेस हो गया तो फैमिली मेंबर पूरे दिन भर यही सोचते रहेंगे कि मुझे कोरोना हो गया अगर तो क्या होगा, और ज़्यादा उनके मन में नेगेटिव विचारधारा आना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाता है, किसी से बात नहीं करते हैं, लोगों से भी दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, मन एकदम उदास रहना, नींद नहीं आना, बेचैनी सी होना, घबराहट होना, इस तरह के कई सारे लक्षण स्ट्रेस की वजह से होना शुरू हो जाते हैं। और ये मरीज के साथ भी होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं तो उनमें घबराहट होना, बेचैनी होना, मन दुखी रहना, परेशान होना, पैल्पिटेशन बढ़ना, हेडेक रहना, और मतलब IBS जैसे कि पेट में जो डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम होना, ये सारे स्ट्रेस का ही पार्ट होता है, जो कि एक टेंशन की वजह से होना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जब स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ना शुरू हो जाती है तो इंसान डिप्रेशन की कंडीशन में भी पहुंचना शुरू हो जाता है। मन बहुत ज़्यादा दुखी होना, ऐसा लगना कि कुछ भी अच्छा नहीं लगना, कि लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा। फैमिली मेंबर को भी यही लगना शुरू हो जाता है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो डिप्रेशन की कंडीशन में, कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा। इस तरह के, जैसे अभी बहुत ज़्यादा रेट पे अभी क्वारंटाइन में जो लोग हैं, जो अभी आइसोलेशन में भी हैं, फैमिली मेंबर आइसोलेशन में, अभी की जो रेट है, मतलब 2-3 मंथ में सुसाइडल रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसका मेन कारण यही है कि फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं।
तो हमारा जो मेन रीजन यही है कि स्ट्रेस कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि हम उसे हैंडल नहीं कर सकते। स्ट्रेस एक अपनी एक सोच है जो आप उसको फील कर रहे हो, जो उसके आप बिहेव कर रहे हो, इसलिए इसमें डरना नहीं है। स्ट्रेस, कोरोना भी कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है कि हम इससे डरना ही सीख जाए। अगर किसी मरीज को हुआ है तो फैमिली मेंबर भी अपना पूरा दिन भर सब कुछ काम छोड़कर उससे डरना सीख रहे हैं, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को धीरे धीरे खराब करती जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे अगर मानसिक स्थिति खराब होने लग जाती है तो मानसिक बीमारियां बहुत सारी होती हैं जिससे मरीज को या फैमिली मेंबर को किसी को भी आने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमें मेनली कोरोना के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें हैं वो हमें करनी चाहिए, जैसे कि आपको कुछ सेफ्टी मेजर रखने हैं। अगर फैमिली पेशेंट की, अगर किसी भी फैमिली मेंबर में किसी को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है तो फैमिली मेंबर को कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं। उससे हमें डरना नहीं है कि कैसे क्या कुछ चीजें हैंडल होगी। उसके लिए हमें बस अपनी सेफ्टी मेजर रखनी है। आप अगर आप फैमिली से मिलने भी जा रहे हो तो दूर से ही उनसे बात करिए और अपने आप को भी सेफ रखिए। और बाकी फैमिली मेंबर के, अगर घर में बहुत सारे लोग हैं, जैसे 8-10 अगर घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको रहता है कि हम एक साथ कैसे मतलब बैठे खाना कैसे खाएं, तो बस कुछ नहीं करना। उसके लिए आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके आप अपनी लाइफ को अपने घर में आप आइसोलेटेड कर सकते हैं। नॉर्मली क्या चीजें हैं, जैसे कि आप गर्म पानी पीजिए, कुछ इस तरह का काढ़ा वगैरह पीजिए, जिससे आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। पॉजिटिव रहने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। जितना पॉजिटिव रहेंगे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। स्ट्रेस का मेन कारण क्या होता है कि जब आप लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मेन कारण है, अगर फैमिली मेंबर में अगर नॉर्मली एक तो मैंने अभी कोरोना के लिए बात करें कि लोगों में स्ट्रेस का मेन कारण अभी लाइफ में कोरोना है, लेकिन नॉर्मल रूटीन में भी लोगों में स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है, उसका मेन कारण भी यही होता है कि हाई एक्सपेक्टेशन। लोगों में अगर बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती हैं कि अगर ऐसा होना चाहिए, अगर वो नहीं होता तो उससे भी एक मन में नेगेटिविटी विचारधारा डेवलप होना शुरू हो जाती है और मन बहुत ज्यादा दुखी होना शुरू हो जाता है कि आगे क्या होगा और कैसे हम चीजें करेंगे। लोगों को सोच सोच कर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, उससे मन परेशान होना शुरू हो जाता है। इसलिए अपने आप को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है कि एक नेगेटिव विचारधारा को छोड़कर पॉजिटिव की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी हेल्थी रूटीन आपको रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपका डाइट शेड्यूल है उसको फॉलो करिए। आप प्रोटीन मतलब हेल्दी प्रोटीन वे खाइए। मतलब ऐसा नहीं आपने सुबह अगर खाना खाया है तो आपने पूरे दिन भर कुछ नहीं खाया, मतलब रात को ही आप खाना खा रहे हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हर 2-2 घंटे बाद कुछ ना कुछ आपको हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। इससे आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है और आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी और ये स्ट्रेस को भी रिलीव करने में बहुत इफेक्टिव होता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है, जैसे कि सुबह प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह। आप अभी यूट्यूब वगैरह पे इतनी सारी हमको टेक्निक्स सिखाई जाती है एक्सरसाइज वगैरह की, यूट्यूब देखिए, उस पर आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। लोगों में जो नॉर्मली डिप्रेशन की वजह से बहुत एक नेगेटिविटी विचारधारा बनना शुरू हो जाती है कि कुछ भी उन्हें, जैसे कि एक हेल्पलेस वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अपने लिए भी ना अपनी फैमिली मेंबर के लिए भी। तो उस कंडीशन में जो मरीज है या जिसको डिप्रेशन हुआ है, जिसको स्ट्रेस है, वो कुछ भी काम नहीं करते हैं और पूरा टाइम अपना ये है कि बिस्तर में ही बिताते हैं, कि अकेले कमरे में अपना आपको बंद करते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, चुपचाप रहते हैं। तो इस कंडीशन में ऐसे लोगों को, मतलब फैमिली मेंबर को नॉर्मली उनसे बात करने की बहुत जरूरत है। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना और खुद को भी अपने आप को अकेला नहीं करना, क्योंकि अगर इंसान स्ट्रेस या डिप्रेशन की कंडीशन में है तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो किसी से भी बात करना उनका मन नहीं करता। मन होता है कि मन जो है बार बार करता है कि नहीं यार कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अपने मन को ही समझाना है कि नहीं मुझे करना है। चाहे आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको अपने रूटीन को बिजी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने रूटीन को बिजी नहीं करेंगे तो जो मेंटल इलनेस है वो आपको इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी और पूरा दिन आपका एक नेगेटिविटी विचारधारा में ही बीतेगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी लाइफ का अंत हो गया है। मतलब यही मन में एक और नेगेटिविटी विचारधारा आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए अपना रूटीन फॉलो करिए कि आज के दिन मुझे क्या क्या करना है, कैसे अपने शेड्यूल बनाने हैं और अपनी एक्टिविटी को आप फॉलो करिए जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि आपकी कुछ इंजॉयफुल एक्टिविटी है, हॉबीज है आपकी,
आप वो काम करिए। जैसे किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता है, कुकिंग करिए। किसी को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, बुक्स पढ़िए। म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनिए। तो इससे आपका मन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। दूसरा क्या होता है कि अगर कोरोना की अगर पेशेंट की हम बात करें, अगर फैमिली मेम्बर की हम बात करें, तो बहुत ज़्यादा लोग न्यूज़ चैनल्स वगैरह बहुत देखते हैं। अगर उनको देखकर लोगों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो इस तरह की टीवीज न्यूज़ चैनल्स वगैरह ना देखें, क्योंकि उससे बहुत मन अशांत होना शुरू हो जाता है। अपनी जो दिनचर्या की चीज़ों में आप कुछ अच्छी चीज़ें करिए जिससे आपको लगता है और हमें कि आप वो कर सकते हैं, और अपने मन को यही समझाइए कि मैं एकदम ठीक हूँ और मेरा जो फैमिली मेम्बर भी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो भी एकदम ठीक है। अगर आप अपने मन में ये सोचेंगे कि नहीं ठीक है, सब कुछ खराब है, तो आपके और भी घर में स्ट्रेसफुल लाइफ जैसा होना शुरू हो जाएगी कि आप खुद तो वरी है ही, फैमिली मेंबर को लेकर वरी है, घर में भी और कई तरह के क्राइसिस भी आना शुरू हो जाते हैं। वो भी एक तरह का टेंशन का ही पार्ट होता है। तो अपने आप को कुछ ऐसी इंडल्ज चीजों में रखिए। नॉर्मली आप अपनी सोशल एक्टिविटीज में भी आपको इंडल्ज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने लोगों से बात करिए, फैमिली अपने रिलेटिव्स है, अपने आप को अकेला मत करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करेंगे, अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे, तो उतना ही आपका मन बहुत अच्छा होना शुरू होगा। अगर आप अपने आप को अकेला करेंगे, अपने आप की फीलिंग नहीं शेयर करेंगे, तो मन बहुत ज़्यादा दुखी होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपका मन बहुत दुखी हो रहा है, अपनी फैमिली मेम्बर को लेकर आप परेशान हो, तो आप उनसे बात करिए, क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी विचारधारा और आना शुरू हो जाएगी। बात करने से क्या होता है, मन हल्का होता है, और जितना ज़्यादा आप बात करेंगे उतना ही आपको एक रिलैक्सेशन फील होगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की, वो आपकी सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। अगर एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, आप उसको सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो, तो वो चीज़ आपकी कभी सॉल्यूशन नहीं निकलेगी। बात करने से क्या होता है, अपना मन हल्का होता है और उस चीज़ का एक सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो मेन है कि हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने आप से आप सेल्फ क्रिटिसाइज करिए कि मैं क्या हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, तो लोग कई बार सोचते हैं कि यार मैडम मुझे तो, जैसे मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, हम उनको टेक्निक्स बताते हैं कि आपको इस तरह से करना है, आपको कुछ एक्टिविटीज़ हम कराते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मैडम मेरे तो थॉट्स इतने नेगेटिव आते हैं कि मैं तो अपने आप को चेंज ही नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। देखो, नेगेटिव थॉट्स के लिए कोई ऐसा कोई जादू नहीं है कि हम अपने आप को मतलब कोई जादू से ठीक हो गया। नेगेटिव थॉट्स के लिए वो आपकी खुद की सेल्फ एक इंडिपेंडेंसी है कि हम उसको कैसे सोचना है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, और उसमें आपके कुछ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स होते हैं, और हमें है कि हमारे ऊपर कि हमें क्या सोचना है। अगर आप जितना नेगेटिव सोचेंगे आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी, आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, आपका मन उदास रहेगा, पैल्पिटेशन बढ़ेंगे, घबराहट होगी, नींद नहीं आएगा, मन एकदम बिल्कुल खराब लगने लग जाएगा। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, माइंड को लगेगा कि नहीं सब कुछ अच्छा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं अच्छा हो रहा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, और आपको मोटिवेशन एनकरेज आपको आपके अंदर आना शुरू होगा। सबसे पहले अपने आप को एक सेल्फ एक पॉजिटिव के लिए अपने लाइए। दूसरा, आपको क्या करना है, आपको एक मिरर के सामने खड़े होकर एक सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अपनी रूटीन के 5 जो वर्ड्स हैं पॉजिटिव अपने खुद लिखिए। जैसे कि अभी नॉर्मली कोरोना के अगर पेशेंट की हम बात करें तो फैमिली मेंबर अगर बहुत पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं तो उसी के लिए 5 वर्ड्स लिख लीजिए कि नहीं सब ठीक है, मेरे फैमिली मेंबर है एकदम बहुत ठीक है, किसी को कुछ नहीं हो सकता। उसकी मतलब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। जितना आप मतलब अपने सेल्फ को देखकर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा हो सकता है और कोई खराब नहीं हुआ है, लाइफ बहुत अच्छी है। बस हमारा जो यही है कि हमको नेगेटिव नहीं होना। एक हम और एक्सरसाइज अपने आप को कर सकते हैं। आप अपने रूम में जाकर अपने आप को सेल्फ मेडिटेशन करिए। बहुत ज़्यादा आप पैनिक हो रहे हो, बहुत हार्ट बीट तेज हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, माइंड ऐसा हो रहा है कि बहुत भारी भारी सा हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है, तो आप एक शांत कमरे में अपने आप को जाइए, अपने आप को रिलैक्स करिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए और उसके बारे में जो नेगेटिव जो आपने सोचा है उसी को आप पॉजिटिव सोचने का आपको फील करिए। मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो माइंड है जो इफेक्ट हो रहा है आपकी सोचने से, आपके फील करने से और आपके बिहेवियर से इफेक्ट हो रहा है, उसी से स्ट्रेसफुल कंडीशन बढ़ रही है। तो आप अपने आप को एक सेल्फ मेडिटेट करिए
कि हमें कैसे क्या मतलब पॉजिटिव मैं क्या क्या कर सकती हूँ, कैसे मुझे पॉजिटिव हो रहा है। जो आप सोचोगे वो आप फील करिए, उसको महसूस करिए और वही आप एक्ट करिए, तो उससे आपको देखना कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो इस तरह से आप पॉजिटिव रह सकते हैं। और भी हम चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अपने फैमिली मेम्बर से भी आप बात कर सकते हो, आपके रूटीन में आप खाने पीने का शेड्यूल आप कर सकते हो। अगर पेशेंट आपका एडमिट है तो आप उनसे हर 2-2 घंटे बाद बात करिए, क्योंकि आपको भी अकेलापन फील नहीं होगा और फैमिली पेशेंट है उनको भी आपको अकेलापन नहीं फील हो। आप खुद भी मोटिवेट होइए, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं, तो आप उनके मतलब जो पेशेंट है आप उनको भी मोटिवेट कर पाएंगे कि आपको ऐसे करना है, आपको ये यूट्यूब देखना है, आपको मतलब आप उनकी रूटीन शेड्यूल को आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो आप कितना मतलब आप अपनी खुद की भी अपनी मेंटल हेल्थ को मतलब सही कर पा रहे हैं, और दूसरे आप अपनी पेशेंट की अगर कोई एडमिट है तो आप उनकी भी मेंटल हेल्थ को काफ़ी रिलीव कर पा रहे हैं। तो स्ट्रेस कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि हम उसको सोच खत्म नहीं कर सकते। एक हमारी मेंटल थिंकिंग है, एक मेंटल इमेज है, जिसकी वजह से हम इतना आजकल कंडीशन में स्ट्रेसफुल हो रहे हैं। लोगों को हर छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। किसी को मतलब कोई अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अगर टीवी में अगर कोई ऐसी न्यूज़ चल रही है बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, कोई पॉलिटिक्स है, तो मतलब उस टॉपिक पे उनको रोज़ अगर उसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि जैसे कि एक ही टॉपिक पे एक ही पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो भी एक मतलब स्ट्रेस का कारण है। तो मतलब ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस आ रहा है। मतलब अपनी लाइफ में नेगेटिव लोगों को दूर करिए, जो लोग आपसे हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव आपको सोचने को मजबूर करते हैं। या जैसे कि अगर फैमिली मेंबर है या कोई पेशेंट है, अगर तो उनके अगर रिलेटिव्स आपको यही बता रहे हैं कि नहीं यार कोरोना ऐसा है या कुछ भी ऐसा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि आप नेगेटिव, आप अपने आप को पॉजिटिव कर रहे हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों से आप अगर उनसे पास नहीं रहोगे तो आपको जितनी भी आपने पॉजिटिविटी गेन करी है उतना आप नेगेटिव होते चले जाओगे। इसलिए कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं सुनना, ना उनके साथ आपको कनेक्ट होना है, और अपनी पॉजिटिव इमेज के साथ आपको अपने काम करना है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ मैं एकदम सही हूँ और मैं एकदम ठीक हूँ, मैं सारे काम अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप अपनी मेंटल हेल्थ को एकदम लाइफ कर सकते हैं। आप अपने रूटीन शेड्यूल में मतलब खाने पीने के अलावा आप अपना एक एक्टिविटी शेड्यूल भी करिए। जैसे अभी लोग अपने घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ऐसी आसपास के एरिया में अपने आप को कवर करके मतलब आप जा सकते हो। जैसे पार्क चले गए और कुछ ऐसा आप, या अभी मंदिर तो नहीं खुले हैं, तो नॉर्मली मतलब इस तरह से जो आपको अच्छा लगता है, आसपास आपके जो रिलेटिव्स रहते हैं उनसे आप मिलने चल जाए, तो उससे आपका भी मन काफ़ी पॉजिटिव होगा और आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाएंगे। तो मेन है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से अपने आप को दुखी नहीं होना, उसमें आपको खुश रहना है, और खुशी रहकर ही हम इस जंग से जीत सकते हैं। तो इतनी ये बड़ी चीज़